आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यानी हमारे वातावरण से जो है प्रदूषित करने की चीज़ें हैं, हमारे जो माहौल में जिस तरह का पॉल्यूशन घुल गया है और जिस तरह से हमारे ज़िंदगी को उसने प्रभावित किया है, हमारे रहन सहन को जिस तरह से प्रभावित किया है, उस मुद्दे पे ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। यानी जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है। आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक के खिलाफ बहुत सी मुहिम चलाई जा रही है। दुनिया के कोने कोने से लोग जो इससे जुड़ रहे हैं, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वहीं पे जो है इसका उत्पादन या किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से ये जो है हमारी लाइफ को गंभीर बनाता है और ये किस तरह से नुकसान करता है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल जिस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा है, जिस तरह से उसका चलन आया है, उसके बाद से जो है चीज़ें और भी बदल गई। यानी पहले जो चीज़ें थी वो और भी गंभीर हो गई। करीब 15-10 सालों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन और इस पर लगाए गए पैसे यानी इसका कारोबार बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है प्लास्टिक स्ट्रे, यानी जो भी हम जो है कॉफ़ी लेते हैं या कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसको पीना चाहते हैं, उसमें जो इस्तेमाल वाली जो सिंक होती है या जो पाइप होती है छोटी सी प्लास्टिक स्ट्रे, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। करीब अमेरिका इससे जो है इस पर कम से कम 50 करोड़ डेली इसका जो है कचरे में इसको फेंक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उत्पादन किस लेवल पे हो रहा है और कहाँ तक जो है इससे हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाएगा। और वहीं यूएन के जो है महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि पूरी दुनिया में करीब 40 करोड़ टन जो है हर साल प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 1/3 हिस्सा ही रिसाइकिल किया जाता है। और वहीं इंडिया जो है 33 लाख टन का जो है प्लास्टिक का उत्पादन करता है हर साल। गंभीर इसलिए कि इंडिया जो हर साल 340 करोड़ किलो प्लास्टिक का उत्पादन करता है, जिसमें से सिर्फ 30% हिस्सा ही रिसाइकिल किया जाता है। यानी करीब 101 करोड़ किलो प्लास्टिक जो है सिर्फ उसको दोबारा इस्तेमाल में लाई जाती है। आपको एक अंदाजे के मुताबिक बता दूं कि करीब 200 ट्रक जो है प्लास्टिक के भरे कचरा यानी उसके बराबर डेली हमारे महासागरों, झीलों, नदियों में फेंक दिया जाता है। और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इन्होंने कहा है कि अब सोचिए कि जिस तरह से ये जो महासागरों, झीलों और रोड सड़कों पे जिस तरह से जो है इसको फेंक दिया जाता है, उससे ये प्रदूषित होकर यानी उसके जो माइक्रो प्लास्टिक के जो कण है छोटे छोटे, वो खाने के जरिए, हवा के जरिए, पानी के जरिए हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर में वो पहुंच रहे हैं। यानी ये एक तरह से कल बहुत ही गंभीर बात है कि जब वो कण हमारे शरीर में जाएंगे या किसी नदी नाले में या जो वातावरण जो प्रदूषित होगा, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से जिस तरह की हमें आदत हो गई है, जिस तरह की जो है हमें इसकी ज़रूरत हो गई है, उस हिसाब से पूरी दुनिया में इस वक्त प्लास्टिक के कचरे की सफ़ेद सी चादर दिखाई देती है। और ये प्लास्टिक हमारे जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है हमारे वातावरण को किस तरह से दूषित करती है, आप ये समझिए कि ये करीब उसमें 300 से 400 सालों तक ये वैसे ही पड़ी रहती है। ये हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक बनाने की क्रिया वो पूरी चलती रहती है करीब 300 से 400 सालों तक। तो मैं बात कर रहा था प्लास्टिक स्ट्रे के बारे में, यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिस तरह से इसका उत्पादन हुआ है, करीब इंडिया में जुलाई 2022 में इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो इसके आंकड़े आ रहे थे वो बहुत ही संवेदनशील थे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसका रिसाइकिल होता ही नहीं है, यानी ये ना के बराबर है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे हमारे जो है गुटखा, खैनी या फिर जो है टॉफियाँ या फिर जो है शैम्पू के पाउच हो गए, गुटखे के पाउच हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। जो पॉलीथीन जो हम सब्जियां खरीदने जाते हैं या फिर जो है जो हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें जो सिर्फ प्लास्टिक स्ट्रे जो यूज़ की जाती है वो सारी की सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो यानी ये पूरी तरह से सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद कचरे में ये फेंक दिया जाता है। जो कचरा हमारे आंखों के सामने जो नदियों नालों में फेंका जाता है, ये सोचिए इसका अंबार लगता ही जा रहा है। तो क्या ये प्लास्टिक जो है हमारी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है? इसके विकल्प में बहुत से लोगों ने जो है जब इसका इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, जैसे प्लास्टिक स्ट्रे होगा, क्योंकि ये ज्यादातर जो है रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े शहरों में जो बहुत ही विकसित देश है उसमें इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ लोगों ने बहुत सी आवाज़ उठाई। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां जैसे स्टारबक्स है और जो है मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने जो है अपने यहाँ प्लास्टिक के स्ट्रॉ को पूरी तरह से बैन कर दिया। यानी एक तरह से ये एक सफलता थी जो उन लोगों को मिली जिन्होंने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। लेकिन अगर उसके उत्पादन पे बात की जाए तो इसका उत्पादन अभी भी बहुत ज़्यादा है। यानी अब अगर आप बाजार में जाएंगे तो उसकी जगह पे, प्लास्टिक की जगह पे जो है पेपर स्ट्रे मिल जाएगी,
लोहे की जो है स्ट्रे मिल जाएगी और पौधे द्वारा बनाई गई सिक्कों की स्ट्रे आपको मिल जाएगी। ये जो पेपर स्ट्रे क्या ये हमारे वातावरण हमारे सेहत के लिए सही है? तो आइए देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी एक शोध में इस पहलू पे गौर किया गया है कि बेल्जियम की यूनिवर्सिटी एंटवर्प यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने शोध करके ये पता लगाया है कि जो प्लास्टिक के मुकाबले पेपर स्ट्रे में पॉलीफ्लोरोएकिल पदार्थ या PFAS ये ऐसा पदार्थ है जो काफी मात्रा में पाया जाता है। PFAS या पॉलीफ्लोरोएकिल पदार्थ ये ऐसे पदार्थ है जो बहुत ही जल्दी नहीं टूटते, यानी ये हमारे जो है वातावरण में, बारिश के पानी में, मिट्टियों में काफी समय तक रहते हैं, इसलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। PFAS यानी फॉरएवर केमिकल ये दशकों तक वातावरण में बने रहते हैं और ये पानी को दूषित करने के साथ साथ जो मानव की जो स्वास्थ्य जो समस्याएं उसमें भी ये गंभीर बीमारी पैदा करते हैं। और शोधकर्ताओं में ये भी पता लगा कि पेपर या फिर जो है बांस के बने स्ट्रॉ ये भी इसमें भी जो है PSAF और जो है पॉलीफ्लोरोएकिल पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये प्लास्टिक के मुकाबले बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन पूरी दुनिया में आखिर प्लास्टिक के खिलाफ ही क्यों मुहिम चलाई जा रही है, यानी उसके खिलाफ ही क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ जो है इतनी बातें क्यों लिखी जा रही है? क्या ये जो है अगर पेपर स्ट्रे या फिर जो है बांस के बने स्ट्रे भी अगर हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं तो फिर प्लास्टिक के पीछे क्यों पड़े हैं? वहीं अक्षरा फाउंडेशन की परमिता शर्मा, उनका कहना यह है कि ये सिर्फ प्लास्टिक स्ट्रे की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्लास्टिक का उत्पादन, जिस तरह से ये उपयोग में ला रहा है, जिस तरह से ये कचरे का पहाड़ बन रहा है, उसके लिए बहुत ही बड़ी चिंता है। यानी इसको रोकने के लिए हर वर्ग, हर लोग को जो है इस मुहिम में आना पड़ेगा, इससे जुड़ना पड़ेगा और इसकी जो सरकार द्वारा बनाई गई जो रणनीति है इसके खिलाफ जो लड़ने की, उसको पूरा फॉलो करते हुए इसको पूरे ध्यान में रख के स्कूलों से लेकर हर जगह इसको गंभीरता से बताया जाए ताकि लोग इसके खिलाफ अत्यधिक जागरूक बन सकें। आखिर जब प्लास्टिक का हमारे पास इतना बड़ा अंबार है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका सिर्फ जो है नदियों, नालों और समुद्रों में सिर्फ डाले जा सकते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, उससे जो जूझ रहे हैं उससे कैसे निकल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपनी जो है प्लास्टिक का ग्लोबली डाटा आउटपुट जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि करीब 40 करोड़ प्लास्टिक का जब इस दुनिया में उत्पादन हो रहा है प्रति वर्ष, तो आप सोचिए कि इसको कैसे कम करें। तो इससे सबसे बड़ी बात यह कि आप सबसे पहले प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करिए और खास तौर से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे गुटखा की पाउच हो गया या फिर शैम्पू का पाउच हो गया या फिर जो है कोई ऐसी प्लास्टिक जिसको छप्पड़ पे डालते हैं या जो भी ऐसी प्लास्टिक है जिसको हम जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गया या ऐसे जो सब्जियां लेते हैं उस तरह की प्लास्टिक, तो ये इस पे सबसे पहले रोक लगानी चाहिए, यानी इसको पूरी गंभीरता के साथ हमें लेना चाहिए और लोगों को भी इसको बताना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को रोकथाम के लिए कोई उपाय जो हो आपको उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि भारत में जो प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है उसमें 43% सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक से ही कचरा बनता है, यानी ये ऐसा कचरा है जो सिर्फ इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तुओं को जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसको बैन कर दिया गया वो इस्तेमाल कम करें ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें और लोगों को बता सकें कि ये वातावरण के लिए और हमारे सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। और वहीं पे इंडिया में जो है इसकी कोशिश की गई है क्योंकि इसमें जो है जो डामर, जो सड़क डामर होता है उसके साथ जो वेस्ट प्लास्टिक है मिला के एक रोड बनाया गया है, यानी दिल्ली से जो मेरठ का जो हाईवे है इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही छोटी शुरुआत है, सरकार को बड़े स्तर पे जो है इस तरह के जो प्रोग्राम है या जो इस तरह की जो टेक्निक है इस्तेमाल करनी चाहिए। वहीं जो विकसित जो देश हैं इसका करीब 77% जो है रिसाइकल करके उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं, और वहीं इंडिया में जो है करीब 30% सिर्फ इसका इस्तेमाल होता है। जो उदाहरण मैंने दिया है कि जो मेरठ और दिल्ली के जो हाईवे था उसको प्लास्टिक के डामर यानी प्लास्टिक का जो कचरा था उसको मिलाया गया और डामर मिला गया, जिस तरह से बनाई गई सड़क, ऐसी बहुत सी जो है स्कीमें, बहुत सी जो है प्रोग्राम सरकार को चलाना चाहिए और बहुत सारे योजनाओं के साथ लोगों को जागरूक करके और इस पे पूरी तरह से जो है लोगों को समझा के इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर और हमारी धरती, हमारे जीवन के लिए, सबके लिए ये खतरा है।